शॉपिंग मॉल के बेसमेंट पार्किंग में मैं थैले संभाल रही थी कि अचानक किसी से टकरा गई। सेल्स बॉय खड़ा था, हाथ में कपड़े, हैरत भरी आंखें। माफ कीजिएगा, मैंने सर हिलाया। उसके हाथ से मेरा हाथ छू गया। मैंने नहीं हटाया। बेसमेंट में रोशनी मध्यम थी। शाम ढल रही थी। उसका नाम मालूम नहीं था, सिर्फ बीच पर लिखा था। पहले कभी नहीं देखा था। आज गलती से टकराव हो गया। पार्किंग खाली पड़ रही थी। सेल्स बॉय ने कपड़े मेरे हाथ में दिए और मेरे करीब रह गया। आप आज अकेली हैं? मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। बेसमेंट की खामोशी में वो मेरे करीब आ गया। उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल तेज धड़कने लगा। इस बेसमेंट पार्किंग की अंधेरी जगह में हमने एक दूसरे को महसूस किया। गाड़ियों की ठंडक, दूर से आती आवाजें और जिस्म की गर्मी, सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को शॉपिंग के बाद कबूल कर लिया। लोग दूर से गुजर रहे थे। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मेलाद था। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो सेल्स बॉय ने मेरा हाथ दबाया और कपड़े दुरुस्त किए। अब ले ले। मैंने थैले संभाली। उसने सर हिलाया और माल की तरफ वापस चला गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और निकल गई। घर पहुंचकर भी जिस्म की गर्मी याद रही। अगले दिन फिर माल गई। बल के बहाने फिर मुलाकात हुई। कुर्बत बढ़ती गई। शिद्दत गुज़श्ता बार से ज्यादा हो गई। सांस भारी होने लगी। कई दिन ऐसे गुजरे, कभी बल के बहाने, कभी वापसी के। हर बार बेसमेंट पार्किंग में मुलाकात। कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये सेल्स बॉय, मगर गाड़ियों की कतार ने सब छुपा लिया। एक दिन सेल्स बॉय ने बताया कि उसे दूसरे माल में भेज दिया गया है। वो जा रहा है। मैंने सिर्फ थैलों की तरफ देखा। आखिरी मुलाकात बेसमेंट में हुई। हमने आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और सर हिलाया। ख्याल रखना। मैंने जवाब नहीं दिया, बस थैले उठाकर निकल गई। अगले हफ्ते नया सेल्स बॉय आ गया। अब मैं कभी कभार माल जाती हूँ। पुराना बेसमेंट खाली लगता है। कभी कभार रात को लेटी हुई गाड़ियों की ठंडक याद आ जाती है। उसका हाथ, पार्किंग की खामोशी, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। गाड़ी ने जो महसूस किया वो गाड़ी में ही रह गया। न पार्किंग ने देखा, न किसी ने नोटा। शॉपिंग मॉल के बेसमेंट पार्किंग में सेल्स बॉय से गलती से टकराव के बाद जो कुछ हुआ, वो अब सिर्फ मेरे थैलों की फहरिस्त का हिस्सा है। मैं रोजाना नई चीजें खरीदती हूँ, नए बॉक्स खोलती हूँ, और वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता कागज के नीचे दबते जाते हैं। कभी कभार कोई बॉक्स हल्की सी आवाज करता है, फिर खामोश हो जाता है। यही अब बाकी रह गया है।